हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बिना कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ के आप अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, उस पॉइंट पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, आज के टाइम में हर कोई घर बनाना चाहता है, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आप घर बनाएं तो आप अपने घर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है लगभग 3 से 4 लाख रुपए आप उसको कम कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लॉट शेप का। तो जो प्लॉट शेप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि कभी भी अगर आप परचेज करें तो आप रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का ही प्लॉट को परचेज करें, और जो अवॉइड करें वो आप ट्रायंगल शेप का, एल शेप और ट्रेपोजियम या हाईली इरेगुलर शेप का जो प्लॉट है उसको आप अवॉइड करें। दूसरा, अगर आपने प्लॉट परचेज किया है, आपके पास प्लॉट है रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का, तो उससे आप अपने कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हम बात करते हैं लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो देखिए, क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है इसमें मटेरियल वेस्टेज कम होता है, क्योंकि जो वॉल होती है वो स्ट्रेट होती है और सिंपल लेआउट होता है। और दूसरा होता है बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन। तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो घर का जो डिज़ाइन होता है ना, वो इफिशिएंटली बनाया जा सकता है स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में। तो स्पेस का यूटिलाइजेशन बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के अच्छे से होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो पिलर और बीम का सही अलाइनमेंट होता है, जिससे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। मार्केट में रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का जो प्लॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, इसलिए इसका रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के चलते नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन क्या होता है, प्रॉपर होता है, इसलिए आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का ही प्लॉट परचेज करना चाहिए। दूसरा, हाउस प्लान। कभी भी आप घर बनाएं तो प्रॉपर आप अपने घर का हाउस प्लान डिजाइन करवाएं। इससे क्या होता है वो भी पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। प्रॉपर प्लानिंग जब आपके घर का होता है ना, तो जो आपका अननेसेसरी खर्चा होता है उससे क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, आपका बजट कंट्रोल मैंने यहाँ पे पहला दिया है। दूसरा, एक जो अच्छा हाउस प्लान होता है ना, उसमें जो भी स्पेस अवेलेबल होता है उसका मैक्सिमम और स्मार्ट तरीके से यूज करता है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट मैंने स्पेस यूटिलाइजेशन कर दिया है। और तीसरा जो पॉइंट होता है, अच्छी प्लानिंग से जब आप घर बनाते हैं तो जो विजुअली क्या होता है, आपका घर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है, जैसे कई बार होता है कि आपको फ्यूचर में कुछ एक्सटेंशन करना हो तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। और लास्ट पॉइंट है जो बिल्डिंग कोड और जो रेगुलेशन होता है उसका भी ख्याल रखता है। जब आप हाउस प्लान डिजाइन करते हैं तो ये आपके कंस्ट्रक्शन को ऐसे रिड्यूस करता है। तीसरा, टाइप ऑफ सीमेंट की बात करें तो पहला हम बात कर लेते हैं ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरा जो आता है पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की। तो देखिए, जो ओपीसी सीमेंट होता है वो महंगा होता है पीपीसी से, लेकिन जो ओपीसी सीमेंट होता है वो यूज होता है जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात होती है, आरसीसी स्ट्रक्चर वगैरह में। तो कॉलम, बीम, फुटिंग और स्लैब में हमेशा ओपीसी सीमेंट का यूज करें। और जो पीपीसी सीमेंट है वो पीपीसी सीमेंट का यूज आप ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग के लिए कर सकते हैं। इससे आपका लगभग 20% जो कॉस्ट है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्रिक्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल एसी ब्लॉक का। तो देखिए, जो डबल एसी ब्लॉक है थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें मटेरियल और लेबर की काफ़ी कम रिक्वायरमेंट होती है, और मटेरियल का वेस्टेज कम होता है और लेबर की कम रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अगर आपके एरिया में डबल एसी ब्लॉक मिले तो आप इसे डबल एसी ब्लॉक ही यूज करें। अगर नहीं मिलता है तो फ्लाई एश ब्रिक यूज कर सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कम होता है और डबल एसी ब्लॉक से ये सस्ता पड़ता है। तो अगर आपके एरिया में डबल एसी ब्लॉक मिल रहा है तो यूज करें, नहीं तो आप फ्लाई एश ब्रिक का ही यूज करें अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो। और तीसरा बात करते हैं रेड ब्रिक्स। तो रेड ब्रिक्स मैं आप लोगों को मना करूंगा, क्योंकि ये तो सस्ता होता है, ज़्यादातर लोग इसी का यूज करते हैं, लेकिन इसमें मटेरियल का जो वेस्टेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसमें काफ़ी
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनर वॉल। तो अंदर की जो वॉल है वो आपको 4 इंच या 5 इंच की रखनी चाहिए, क्योंकि मेन जो काम होता है इनर वॉल का, वो काम होता है पार्टीशन के लिए। तो इससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा। इनर वॉल हमेशा शुड बी 4 इंच या 5 इंच आपको रखना चाहिए, जिससे आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मटेरियल शुड बी अवेलेबल। तो कभी भी अगर आप काम करा रहे हैं तो आपके साइट पे मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। इससे आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके साइट पे मटेरियल नहीं है, लेबर घूम रहा है। तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग की तरह जो भी मटेरियल टूल्स हो अवेलेबल होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप काम करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई लेबर वॉशरूम चला गया, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको सुपरविजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए, ताकि आप देख पाएँ कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हायर लेबर कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क। देखिए, कभी भी अगर आप काम करवाएं तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर करें, मटेरियल आप खुद खरीद के दें। इससे क्या होता है कि जो आपके घर की क्वालिटी है ना, वो अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप उसको विथ मटेरियल रखते हैं तो किस कैटेगरी का मटेरियल लगाए वो आपको पता नहीं होता है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही आपको हायर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चूज सिंपल डिज़ाइन। क्या होता है, कभी भी घर बनवाए तो सिंपल डिज़ाइन, इससे आपका एक्स्ट्रा कटिंग बच जाता है, लेबर कॉस्ट बच जाता है, और अननेसेसरी खर्चा जो होता है वो भी आपका सिंपल डिज़ाइन में बच जाता है, क्योंकि कटिंग वटिंग कम होती है, इसमें मटेरियल वेस्टेज कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फ्लोरिंग। देखिए, टाइप ऑफ फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग अपने घरों में ग्रेनाइट मार्बल वगैरह यूज करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अभी जो मैं चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपका घर मतलब कि अच्छा भी दिखेगा और इकोनॉमिकल भी रहेगा। तो जैसे आप पीवीसी आता है, पीवीसी सीट आता है, इसमें नंबर ऑफ़ वैरायटी कलर्स वगैरह डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, वाटरप्रूफ होता है। आप इसका यूज कर सकते हैं या आप टाइल्स का यूज कर सकते हैं। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, घर आपका एस्थेटिक अच्छे तरीके से दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, और इससे लगभग आपका काफ़ी अच्छा खासा जो कॉस्ट है ना, वो आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो टाइप ऑफ स्टील। देखिए, टाइप ऑफ स्टील जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो क्वालिटी सेम होती है। तो कभी भी आप मकान बनाएं तो जो आपके एरिया का लोकल ब्रांड है, तो वो आप टाइप ऑफ स्टील यूज करें। इससे ज़्यादा कोई आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, इससे आपका कॉस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और इससे आपका जो बिल्डिंग कॉस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो लोकल ब्रांड यूज करें। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नॉलेज। कभी भी आप घर बनाएं या कोई भी काम करें तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, या आपको नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे आके यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही सटीक और सही नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो होप आप सबों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड और कुलीग के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।